माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग होने वाला है गोद भराई स्पेशल, क्योंकि आज मेरी मामी से की गोद भराई है। तो बिना टाइम वेस्ट किए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे ना सुबह सुबह जल्दी उठा दिया था। वैसे तो मैं अपने घर पे जल्दी उठती हूँ, पर यहाँ पे आके मेरा रूटीन मतलब पूरा बिगड़ चुका है। मुझे ना मतलब 6 बजे उठाया गया था, फिर भी मेरी आंखें नहीं खुल रही। यहाँ पे जस्टिन भी सोया हुआ है और उतने मुझे नहाने के लिए भेज दिया। तो फटाफट से मैं नहा के आई और फिर मुझे काम दिया था कि जितनी भी टाइल्स वगैरह है उन सबको साफ कर दे। तो मैंने अपना काम अच्छे से बखूबी निभाया। उसके बाद मुझे दोबारा काम दे दिया पूजा करने का। मतलब पूजा करना एक काम ही होता है मेरे हिसाब से। तो मतलब ऐसा होता है कि तूने पूजा की कि नहीं, कहीं तेरा काम तूने किया कि नहीं। तो बस मैंने फिर पूजा की और फिर मैं आ गई थी बाहर। तो बाहर काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था, मस्त सूर्य देवता निकल चुके थे। फिर मैंने अंदर आके देखा तो सब अपने अपने काम पे लगे थे और ये मुझे भी घेर रहे थे। तो मैं भी इनकी थोड़ी बहुत हेल्प करवाती हूँ काम में। तो यहाँ पे मेरी मौसी जी बना रहे थे पोहे, क्यों मतलब कि जो खाना है वो बनने में टाइम था, इसलिए नाश्ता तो करनी पड़ती है। और इंदौर के स्पेशल पोहे ना बनाए ऐसा तो हो नहीं सकता। तो पहले तो मैंने बेर खाए, फिर मेरी भूख नहीं मिटी तो मैंने पोहे खाए और फिर दोबारा हम हमारे काम पे लग जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह निकालने थे तो हमने वो निकाले। और यहाँ पे मुझे ये दिखता है, मतलब इसमें पता नहीं कैसे डिज़ाइन की गई होगी। ये लकड़ी के अंदर फिर आ जाती है तमन्ना और मेरी मौसी जी। और ये आप सभी को हाय बोल रहे हैं। और ये है रुद्र, आपको तो इसे पहले से ही पहचानते हो। तो यहाँ पे सारा खाना बन चुका था, सब्जी दाल बाती वगैरह बाफले जो भी बनाए गए थे। और यहाँ पे हम कुर्सी लगा देते हैं मेहमानों के लिए। फिर मेहमान आ चुके थे तो हम उनको मतलब खाना जो है वो परोसते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं। और मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही थी, पर हम अभी नहीं खा सकते, पहले हम उन्हें खिलाएंगे। तो उनको खिलाने के बाद मैं भी दाल चावल खाती हूँ। वैसे मुझे दाल बाफले से ज़्यादा दाल चावल खाना पसंद है। आपको क्या पसंद है कमेंट बताना। खा पी के हमें जाना था गाँव में। तो हमारे यहाँ पे ऐसा होता है जैसे कि कोई भी फंक्शन है, जैसे शादी है, गोद भराई है, कुछ भी फंक्शन है, तो हमें गाँव में मतलब सबके घर पर जाके बोलना पड़ता है, फिर वो आते हैं। तो मैं और मेरी मौसी जी जा रहे थे तो हम चले जाते हैं गाँव में सबको बोलने के लिए कि आपको आना है। और धूप इतनी ज़्यादा लग रही थी ना, मतलब बहुत तेज़ धूप थी, फिर भी हमारा जो काम है वो तो हमें करना ही होगा। और बड़े बड़े घर के लोग हमारी बात ही नहीं सुन रहे थे। मतलब हम ना बेल बजा बजा के थक गए थे, फिर भी कोई आ ही नहीं रहा था। फिर भी ऐसे तैसे हमने बोल दिया। और यहाँ पे मुझे ये प्यारा सा पपी देखने को मिलता है जिसका नाम है लियो। ये जब छोटा था तभी मैंने जैसे देखा था और अब तो ये बहुत बड़ा हो चुका है। फिर हम घर पे आते हैं, यहाँ पे ये सब सारा जो अरेंजमेंट होता है वो करते हैं। फिर ना लेडीज आने लगती है और यहाँ पे ये भजन गाते हैं। फिर मेरी मामी साहब को यहाँ पे बैठाया जाता है और उनकी गोद भराई होती है। तो मतलब बहुत कुछ हमने किया था, पर मैं कुछ सूती नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि अगर मेरे घर पे कोई फंक्शन है तो फिर काम 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 दिए जाते हैं। तो जैसे कि अगर मेरे घर पे कोई कार्यक्रम है ना, तो मैं बहुत ही आराम से अपना काम करती हूँ, क्योंकि मैंने अपना एक फ़ोन वैसे भी खो दिया है। तो अब मैं रिस्क नहीं लेती हूँ। और यहाँ पे सारी लेडीज़ मतलब मेरी जो मौसियाँ हैं, मामी साहब, वो सब यहाँ पे नाचने लगते हैं। फिर जो मेरी मामी साहब उन्हें विदा किया जाता है। और उसके बाद तो घर की जो हालत हो गई थी क्या ही बताऊँ। तो हम सारा काम करने लग जाते हैं, बर्तन वगैरह साफ करने लग जाते हैं। तो गोद भराई का तब लोग कुछ ऐसा ही। वैसे आज हम घर जाने वाले थे, पर घर जाना आज कैंसिल हो गया। तो अब हम घर जाएंगे कल। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले व्लॉग में। थैंक यू, बाय, राधे राधे।